आइए दोस्तों उदाहरण 2 देखते हैं। नो बकवास, सीधी बात करते हैं अपने प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। तो हम लोगों को दिया गया है कि कोण बी कोण क्यू न्यून कोण है। कैसा कोण है? न्यून कोण है। तो आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, एक समकोण होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोणों का क्या गुण है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें ये कोण ए है और कोण सी है। तो इसमें कोण ए और कोण सी जो है न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है। और ऐसे ही ए है तो ये भी 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है। और ये है हमारा 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, इतना तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, और सी के सामने हम लोग देखेंगे, अगर सी को न्यून कोण मानते हैं तो इसके सापेक्ष में अगर देखेंगे हम लोग तो ये हमारा ए बी जो होगा ये लंब होगा। क्या होगा? ए बी लंब होगा। ठीक है, और ए के सापेक्ष न्यून कोण ए के सापेक्ष अगर हम लोग देखेंगे तो ए के सामने कौन सी भुजा दिखाई दे रही है? ये बी सी। बी सी हमारा लंब होगा। ठीक है, लेकिन सी के सामने ये लंब होगा तो सी के लिए ये आधार होगा। ठीक है, यानी बी सी आधार होगा। और ए के लिए यही बी सी लंब होगा और ए बी जो होगा आधार होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं उदाहरण। इसमें हम लोग क्यू को और बी को कहाँ रखेंगे? न्यून कोण के स्थान पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे आप ए मान लीजिए या कोई और ए बी सी डी की राशि मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि जिससे साइन बी बराबर साइन क्यू, यानी कि दिया है कि साइन बी के बराबर यदि साइन क्यू है तो आप सिद्ध करके दिखाइए कि कोण बी बराबर कोण क्यू होता है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है? साइन बी है तो ये है बी। बी के सामने वाली भुजा जो है हमारा क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, और इसके लिए जो सटी हुई भुजा ए बी है ये आधार होगी। ठीक है, तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए ए के लिए क्या होगा? कर्ण। ए के लिए कर्ण होगा ये वाली भुजा क्यू बी या बी क्यू आप कह लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं साइन बी के लिए लंब बटा कर्ण चाहिए। बी के सामने क्या होगा? ए क्यू। ए क्यू हो गया लंब और बी क्यू क्या हो गया? हमारा कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है, बी क्यू कर्ण हो गया। ठीक, उसी प्रकार से साइन क्यू, क्यू के लिए लंब कौन होगा? लंब होगा ए बी। क्या होगा? लंब ए बी। बटे में क्या होता है? साइन के लिए फॉर्मूला कर्ण होता है, बटे में कर्ण। तो कर्ण क्या होगा? इसके लिए भी कर्ण बी क्यू रहेगा। कर्ण फिक्स है। ठीक है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ए क्यू अपने स्थान पे है। ठीक है, ए बी बटा में क्या है? बी क्यू है। जब यहाँ से बी क्यू उस साइड जाएगा, मतलब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इधर क्या है? भागा में है, तो इधर आएगा तो गुणा में होगा। ठीक है, ठीक, देखिए यहाँ से बी क्यू से बी क्यू कट जाएगा। ठीक है, तो बी क्यू से बी क्यू कट गया तो क्या बच गया? ए क्यू बराबर क्या बच गया? ए क्यू बराबर ए बी बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए क्यू जो है इस ए बी के बराबर है। ए क्यू किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। तो हम लोग एक नियम जानते हैं त्रिभुज के गुण। त्रिभुज का गुण होता है कि यदि एक त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर है तो उसके सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका गुण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों क्या लिखे हैं हम लोग, बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख का मतलब होता है सामने। सम्मुख का मतलब क्या होता है? सामने। बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ए क्यू, ए क्यू कहाँ है? ए क्यू ये है।
ए क्यू कौन सी भुजा है, ये वाली। तो ए क्यू के सम्मुख कोण कौन सा है, देखिए ए क्यू के सामने कौन सा कोण दिखाई दे रहा है, ये बी दिखाई दे रहा है। तो ए क्यू के सामने कौन है, कोण बी है, ठीक है, बराबर, ये बराबर। फिर क्या है, ए बी के सामने कौन दिखाई दे रहा है, देखिए ये क्या है, ए बी। तो ए बी के सामने क्या है, ये वाला कोण क्यू, कौन सा कोण है, कोण क्यू है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग देखिए सिद्ध क्या करना था, कि सिद्ध करना था कोण बी बराबर कोण क्यू। तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि कोण बी बराबर कोण क्यू, देखिए। तो अब हम लोग लिख लेंगे प्रूव्ड। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 2। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही।